आधा साल बीत गया, कब आएंगे अच्छे दिन मीन राशि वालों के। दर्शकों, आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपके जीवन में 2026 जैसे ही प्रारंभ हुआ, आपके मन में एक उमंग थी कि नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इस नए वर्ष में हमारे समस्त समस्याएं समाप्त होंगी और मैं नए वर्ष से एक प्रकार से प्रतिज्ञा लूंगा और अनुशासन में रहकर अपने समस्त कार्य को बड़े अच्छे ढंग से करूंगा। लेकिन दर्शकों, कुदरत को कुछ और ही मंजूर है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके राशि पर पड़ा। आप जितने भी मीन राशि के जातक हैं, लगातार लगभग 2026 के दर्शकों 6 महीना बीतने वाला है और इन महीनों में लगातार संघर्ष ही संघर्ष और समस्याएं ही समस्याएं, हर एक कार्य में कुछ न कुछ विघ्न बाधा आना, बनते हुए कार्य का बिगड़ जाना। दर्शकों, एक प्रकार से इनकम पूर्ण रूप से ना प्राप्त होना, खुद का पैसा खून पसीने की कमाई वो रुक जाना दर्शकों, और कुछ जो बड़ी डील होने वाली है जिसका हो जाने से आपका कल्याण जीवन हो जाएगा और आपके साथ कई लोगों का कल्याण होगा। दर्शकों, ऐसे भी कुछ बड़े कार्य रुके हुए हैं, जितने भी विशेष रूप से बात करें दर्शकों मीन राशि जातक है। अब दर्शकों, आधा साल तो बीत गया, क्या पूरा वर्ष ही ऐसे बीतेगा कि जीवन जितने भी मीन राशि जातक हैं आपके जीवन में समस्या ही समस्या? नहीं दर्शकों, ऐसा नहीं। प्रातः काल हुआ है तो अंधेरा भी होगा। तो आपके जीवन में जितने भी आप मीन राशि जातक हैं, अंधेरा जरूर है, लेकिन निश्चित रूप से प्रातः काल उदय होगा और उदय होने से आपकी समस्त समस्या दर्शकों समाप्त हो गई। दर्शकों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें, वीडियो को सेव करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको सटीक 2 उपाय बताऊंगा जिसको मीन राशि लोग करना। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी आधी समस्या उस उपाय को करने से दर्शकों समाप्त होगी, तो प्लीज उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहले दर्शकों प्रारंभ करते हैं जुलाई के महीने में, क्योंकि आधा साल जून तक समाप्त हो गया। जुलाई का महीना दर्शकों जैसे प्रारंभ होगा, आपके राशि की स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो अपनी सर्वोच्च अर्थात उच्च अवस्था में आपके राशि चक्र के त्रिकोण भाव पर कर्क राशि पर विराजमान है। लेकिन जो करना चाहिए, देवगुरु बृहस्पति को अभी तक लगता है कुछ न कुछ कमी है। देवगुरु बृहस्पति की योग में कमी है, इनके उच्च हो जाने के बाद भी कमी है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए आदित्य अर्थात देव सूर्य भगवान, साथ ही साथ एक प्रकार से ब्रह्मांड के सर्वोत्तर शक्ति जो है वो सूर्य है। और सूर्य जब दर्शकों गुरु के साथ यहाँ पर मिल जाएंगे जुलाई के महीने में, तो दर्शकों धर्म आदित्य यहाँ पर योग बनता है, क्योंकि धर्म को स्थापित करते हैं सूर्य। और जब सूर्य का बल मिल जाता है, अगर आपकी प्रकार से कहें तो अगर आप कहते नहीं डूबते को तिनके का सहारा, वही हाल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का है। और जैसे गुरु के साथ एक प्रकार से सूर्य का मिलापन होगा दर्शकों, एक प्रकार से बहुत सटीक योग बनेगा। और सबसे बड़ा दर्शकों जो फायदा होगा, आप जितने भी मीन राशि जातक हैं, आपके राशि पर यहाँ पर सबसे उच्च फायदा दर्शकों प्राप्त होगा। सबसे पहले दर्शकों बात करें तो आपके त्रिकोण स्थान पर यह योग बनने से जितने भी आप मीन राशि जातक हैं, ज्ञान का उद्गम होगा। जो मानसिक समस्याएं थी वो मानसिक समस्या सूर्य परेशान करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी, रुके हुए समस्त कार्य को यहाँ पर गुरु बनाएंगे दर्शकों और सूर्य के साथ मिलकर। यहाँ पर दर्शकों क्योंकि सूर्य को बल मिल रहा है ना, गुरु को बल मिल रहा है सूर्य का, जब यहाँ पर बलशाली हो जा रहे हैं, एक प्रकार से सपोर्टेड हो जा रहे हैं, तो बहुत सारे रुके हुए काम करेंगे। आपके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य। साथ ही साथ संतान संबंधित समस्या को समाप्त करेंगे, लव लाइफ को बेहतर करेंगे, क्योंकि दर्शकों पंचम स्थान का त्रिकोण स्थान का फल होता है। इसके बाद दर्शकों बात करें तो गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी पंचम स्थान पर से निकल करके आपके नवम भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ने से आपका भाग्य स्थान को अब सूर्य के बल से, ऐसा ही मत कहना गुरु जी की पहले से ही गुरु की दृष्टि पड़, नहीं, गुरु पहले भी दृष्टि पड़े, लेकिन किसी का साथ हो जाने से आप अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह हो जाने से आप पति पत्नी बनते हैं, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, हर जगह पर प्रभाव होता है। उसी प्रकार सूर्य गुरु के मिलने से आपका प्रभाव अच्छा होगा, आपका लक साथ देगा, आपका भाग्य साथ देगा। और जैसे ही भाग्य साथ देना दर्शकों प्रारंभ करेगा, आप जितने भी मीन राशि जातक हैं, भाग्यम फलतु सर्वदा, भाग्य के दम पे आपके समस्त रुके हुए कार्य होंगे। और एक सबसे बड़ी चीज कहना चाहता हूं, आप मीन राशि के जातक हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं, आपको तो जीवन में कभी निराश होना ही नहीं चाहिए। आप तो दूसरों को रास्ता दिखाकर उसके मंजिल पे पहुंचा देते हैं। आप अभी क्यों निराश हैं पिछले कुछ महीनों से, और आपकी निराशा को दूर करने के लिए मैं आज को आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को जरा स्किप न करें और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी आपको दर्शकों दूंगा। यहाँ पर गुरु का उद्गम होने से आपका भाग्य जब मजबूत होता है दर्शकों, तो समस्त रुके हुए कार्य हो ही जाते हैं। साथ ही साथ दर्शकों जैसे कि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का एक साथ गोचर आपने देखा कि कर्क राशि पर आपके पंचम स्थान त्रिकोण स्थान पे है, और इनकी समस्त जो 5वीं दृष्टि गुरु की है वह एक प्रकार से सूर्य से मिल करके मजबूत होकर के आपके भाग्य स्थान में पड़ने से वृश्चिक राशि पर आपका
भाग्य मजबूत होगा। कहा गया है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में, भाग्यम फलतु सर्वदा। जब हमारा भाग्य मजबूत हो जाता है तो हमारे समस्त बिगड़े हुए कार्य हो जाते हैं, और जो हमारे शत्रु थे वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव दर्शकों भाग्य का स्थान का होता है। साथ ही साथ दर्शकों हमारा जैसे ही समस्त कार्य बनते हैं तो मानसिक समस्याएं भी दर्शकों बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों सूर्य का मिलन होने से ये बड़ा सबसे बड़ा प्रभाव है। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा पावरफुल दर्शकों योग यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि आपके जाकर के इनकम के स्थान पर मकर राशि पर पड़ेंगे। दोस्तों इनकम का स्थान, लाभ का स्थान, ये बहुत ही मजबूत स्थान है। जब भी किसी कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर से जब इनकम का स्थान मजबूत नहीं होगा, उस व्यक्ति को एक प्रकार से धन की बहुत ज्यादा कमी होती है। यहाँ पर गुरु और सूर्य मिल करके आपके सातवीं दृष्टि से एक प्रकार से आपके इनकम के स्थान को मजबूत करेंगे। जब तक दर्शकों जब हमारा इनकम का स्थान मजबूत होता है तो हमारे रुके हुए समस्त कार्य होते हैं, हमारा रुका हुआ हमें पैसा धन प्राप्त होता है। कुछ अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग होते हैं। दर्शकों पहले तो संभव था कि गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, अब बहुत कम संभव है। अभी भी होता है लेकिन कम संभव है। लेकिन अचानक से धन आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से संबंधित आपको कुछ बड़ा पैसा प्राप्त होगा, कहीं आपका कुछ लगाया हुआ बड़ा पैसा प्राप्त होगा, किसी को दिया हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। मतलब कुछ मिला के आपको इनकम यहाँ पर गुरु और सूर्य मिलकर कराएंगे किसी भी कीमत पे। दर्शकों ये सबसे सर्वोच्च यहाँ पर दर्शकों सूर्य और गुरु के द्वारा योग बनता हुआ दिखाई। और सबसे बड़ी बात तो जितने भी आप मीन राशि जातक हैं, आपको तो समस्या परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के सागर है। लेकिन हाँ, समस्याएं तो समस्याएं होती हैं, लेकिन आप अपने मन के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा जिसको भी ज्ञान देते हैं, जिसको भी कुछ सलाह देते हैं, वो निश्चित रूप से सफल जरूर हो। ये आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, जितने भी आप स्त्री या पुरुष मीन राशि जातक है, इसका दोस्तों सबसे बड़ा प्रभाव। अब यहाँ पर गुरु और सूर्य का सबसे बड़ा प्रभाव दिखा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धन के लिए और कौन सी चीजें जरूरी है। दोस्तों जुलाई के महीने से यहाँ पर सबसे अच्छा योग यहाँ पर गुरु और सूर्य दे ही रहे मजबूत अवस्था में, लेकिन मंगल भी किसी से कम नहीं है। मंगल ग्रह आपके राशि चक्र के तीसरे भाव में है, जो कि धन के स्वामी है और आपके भाग्य के स्वामी है। भाग्य के धन के स्वामी होकर के एक प्रकार से अपने से द्वितीय भाव में बैठ करके वृषभ राशि में अपने स्वयं की मित्र राशि में विराजमान होकर के मंगल एक सर्वोच्च पति अर्थात यहाँ पर दर्शकों आपको फल देंगे। सबसे पहले भाई धन के स्वामी है तो धन की कमी नहीं होने देंगे, आपको धन भरपूर देंगे। जितनी आपकी क्षमता है उतना आप धन लें अपनी मेहनत के द्वारा, क्योंकि बरसात नहीं होगा दर्शकों, यहाँ पे आपको अपनी मेहनत के द्वारा ही धन लेना पड़ेगा। जिस भी कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में है, जॉब में, जहां पर भी है, अपनी मेहनत के द्वारा धन लीजिए। साथ ही साथ भाग्य में तो उत्तरार्ध वृद्धि होगी, लक आपका साथ देगा। जो भी काम करना है अब करिए, जुलाई के महीने से समस्त लक साथ देंगे। दर्शकों अभी आधे साल में आपके समस्त कार्य रुके हुए, लेकिन अब आपके समस्त कार्य हो जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ दर्शकों यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है, वह चौथी दृष्टि 1 2 3 4 मंगल की चौथी दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है, जो कि छठा स्थान है। यहाँ पर धन के स्वामी होकर के मंगल जब दृष्टि से देखेंगे छठे भाव को दर्शकों, तो यहाँ पर छठा भाव कर्ज का स्थान होता है। आप जितने भी मीन राशि जातक हैं, जो आपके जीवन में कर्ज है, कर्ज से बड़ी समस्याएं लगातार चली आ रही है, मानसिक तनाव चला रहा है, विवाद भी हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं, तो यहाँ पर जुलाई के महीने में आपको बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टेड होकर के आपको कर्ज में राहत मिलेगी। बहुत बड़ा राहत यहाँ पर मंगल देंगे। साथ ही साथ दर्शकों मंगल की दृष्टि पड़ने से मंगल शुक्र दोनों की युति हो रही, यहाँ पर थोड़ा सा प्रेम का योग भी यहाँ पर इस महीने में होगा। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके साथ कोई फ्रॉड या गलत नहीं कर पाएगा जुलाई के महीने में मंगल शुक्र दर्शकों युति के द्वारा। ये एक सर्वोच्च योग यहाँ पर मंगल भी दे रहे हैं, अर्थात आप समझिए सूर्य गुरु भी अच्छा योग दिए, मंगल भी आपको जील भर के दे रहे। मंगल तो आपको साक्षात धन ही दे रहे। अब इसके बाद बात करते हैं दर्शकों कर्म के देवता, कैरियर के स्वामी और हमारे आपके सबके कर्म के जो न्यायाधीश होते हैं वो शनिदेव होते हैं। शनिदेव तो आपके राशि पर विराजमान है, लेकिन इसी जुलाई के महीने में शनिदेव अपनी वक्री अवस्था को प्राप्त करेंगे, और जैसे ही अपने वक्री अवस्था को प्राप्त करेंगे, ये बहुत अच्छा होता है दर्शकों। एक प्रकार से समझिए गुरु का वक्री होना और शनि का वक्री होना निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम देके जाता है। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है ना, अपनी पिछली चाल चलता है, तो यहाँ पर शनि है ना, जब पिछली चाल चलेंगे कहां पहुंचेंगे, अपने स्वयं की राशि कुंभ राशि पर और मकर राशि पर। ये किस भाव को दर्शाते हैं, ये एक इनकम को दर्शाते हैं, एक हानि अर्थात व्यय को दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम जो शनिदेव करेंगे आपके जीवन में जो लगातार फिजूल खर्चे, जो लगातार खर्च आपका, और इस प्रकार से कहें तो जुलाई के महीने में खर्च थोड़ा बढ़ेगा, इस चीज का आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है,
इस महीने में आपको कर्ज जुलाई के महीने थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपको इनकम भी अच्छा खासा होगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो फिजूल खर्चे हैं उसको कंट्रोल करेंगे शनि देव, आपकी जो व्यय हो रहे हैं उसको कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ जो आपके जीवन में लगातार हानि हो रही है किसी भी चीज की, आपका मान सम्मान में हानि हो रही है, आपके ऊपर कलंक लग रहा है, झूठा आरोप लग रहा है, तो शनि दशा क्या है, शनि न्यायाधीश है। और शनि ऐसे न्यायाधीश है जो स्वयं निश्चित रूप से सिर्फ न्याय करेंगे, गलत किसी के साथ नहीं। तो जैसा कर्म करेगा उसके साथ न्याय करेंगे। अगर आप गलत नहीं है, मीन राशि के जातक हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको यहाँ पर शनि देव न्याय देते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इसको द्वादश स्थान ये विदेश का स्थान भी होता है, तो विदेश में आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो मेरे भाई बहन आप विदेश में रहते हैं, आप मीन राशि के जातक हैं, अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो निश्चित रूप से उस समस्या समाप्त होगी और आपका बहुत अच्छा मंगल होगा, और आपकी जॉब वगैरह नहीं तो जॉब हो जाएगी, और आपको परमानेंट यहाँ पर एक प्रकार से वीजा मिलने की प्रबल जो यहाँ पर दर्शकों योग शनि के द्वारा दिखाई देगा। साथ ही साथ दर्शकों शनि देव आपके इनकम के स्थान में स्वामी, तो इनकम में वृद्धि करेंगे, समस्त रुका हुआ दर्शकों कार्य करेंगे। तो दर्शकों जून जुलाई के महीने में अर्थात 2026 का आधा साल बीतने के बाद जुलाई के महीने में बहुत अच्छा योग होगा, और इस योग में आपके समस्त दर्शकों कार्य बनेंगे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत अच्छा होगा। इसमें आपको दर्शकों दो उपाय करना है। सबसे पहला तो आपको गुरुवार के दिन सभी मीन राशि वालों को, स्त्री को पुरुष को, पीपल के वृक्ष में जल, थोड़ा सा हल्दी डाल करके, थोड़ा सा पुष्प और अक्षत डाल करके आपको पीपल की जड़ में डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को बोलते हुए। दूसरा दर्शकों, आप जितने भी मीन राशि जातक हैं, आपको शनिवार को उपाय करना है, क्योंकि शनि आपकी राशि पर है, तो शनि का उपाय आप जरूर करें सभी लोग। आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन आपको सबसे पहले दीपक में तेल जलाना है, सरसों के तेल में दीपक आपको जलाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद आपको 7 परिक्रमा करनी है पीपल के वृक्ष की, और मंत्र बोलना है परिक्रमा करते समय, श्री हरि श्री हरि श्री हरि, इस मंत्र को बोलते हुए आप परिक्रमा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा है तो आप एक बार हमसे जुड़ करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जिसके पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जन्म का टाइम नहीं पता, ऐसे लोग हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा भेज करके अपने बारे में सटीक विश्लेषण करके अपने जीवन में समस्त समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। सभी दर्शकों को जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।